आपका पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज स्टेट बिहार झारखंड की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। बीएसएससी परीक्षा में पेपर लीक मामले में सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है और पहली पाली की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। यानी एक बार फिर हमने ये साबित कर दिया है कि अगर न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर खबर चलेगी तो उसका असर जरूर होगा। न्यूज स्टेट की खबर का फिर हुआ असर। बीएसएससी पहली पाली की परीक्षा सरकार ने की रद्द। एसएससी की पहली पाली की परीक्षा रद्द कर दी गई है सरकार की तरफ से। पहली पाली में 3 लाख अभ्यर्थियों ने दी थी परीक्षा। पेपर रद्द पर भी जारी है सियासी संग्राम। न्यूज स्टेट बिहार झारखंड की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है और बीएसएससी पेपर लीक मामले में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत पहली पाली में ली गई परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। अब 45 दिनों के भीतर दोबारा पहली पाली की परीक्षा आयोजित कराई जा सकती है। बता दें कि शुक्रवार को पहली पाली की परीक्षा शुरू होते ही सोशल मीडिया पर पेपर्स फ्लूट होने लगे, जिससे छात्रों में हड़कंप मच गया। दरअसल बीएसएससी तृतीय स्नातक की परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। शुक्रवार को पहले दिन बीएसएससी की परीक्षा हुई। परीक्षा शुरू होते ही पेपर सोशल मीडिया पर फ्लोट होने लगा कि 8 साल बाद बीएसएससी में वैकेंसी निकली है। 8 साल पहले 2014 में निकली थी वैकेंसी। 2187 पदों पर होनी है भर्ती। चूंकि 8 सालों के बाद छात्रों का इंतजार खत्म हुआ था, लिहाजा करीब 9 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स इसमें शामिल हुए। 2 दिन तक 2 शिफ्ट में ये परीक्षा होनी थी, लेकिन पहले ही दिन पहली पाली में परीक्षा का पेपर लीक हो गया। न्यूज स्टेट बिहार झारखंड ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। हमने अपने शो मुद्दा में भी मामले को उठाया, सरकार से सवाल किए। इसको लेकर लीक नहीं आउट कहा जा रहा है, तो भी तो गड़बड़ी हुई। बिहार के उन 3 लाख छात्रों की आवाज को आज मुद्दा आपका इस शो में हम उठाने जा रहे हैं। फेल परीक्षा सिस्टम पर सवाल उठाए, जिसका नतीजा भी सामने आ गया और सोमवार देर रात परीक्षा रद्द करने की घोषणा कर दी गई। बीएसएससी की पहली पाली की परीक्षा रद्द कर दी गई है सरकार की तरफ से। लेकिन घोषणा के बाद भी विपक्ष मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर है। बीजेपी मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग पर अड़ी है। आज बीपीएससी के अंदर भी सिपाही बहाली, दरोगा बहाली, हर में पेपर लीक होना, पहले ही जैसे ही नियुक्ति निकलता है उसकी बोली लगने लगती है और उसके नाम पर कैसे उस गलत तत्व के लोगों को हम इसमें अवसर दे दें, ये सारा खेल टॉप लेवल पर होता है। सरकार इसकी सीबीआई जांच क्यों नहीं करा रही है? सरकार समय रहते इन प्रतिभाशाली बच्चों के साथ नाइंसाफी नहीं करे, ये सारे परीक्षा को रद्द करे और इसकी सीबीआई जांच करावे। जो मेन लोग थे उसमें कुछ गिरफ्तारी भी हुई है। सरकार बहुत सीरियस है इस मामले में और हम समझते हैं जो भी दोषी व्यक्ति होगा उसको सज़ा भी मिलेगी। पहले भी हुआ है, ऐसा तो नहीं है पहले नहीं हुआ, पहले भी इस तरह की घटना हुई है, पेपर लीक हुआ है। और उन लोग को ये छोटी छोटी बात पर में उलझाते हैं लोगों को। केंद्र सरकार क्या कर रही है 8 साल से, उसका भी हिसाब देना चाहिए ना। लॉ एंड ऑर्डर खराब है तो वो उसको सुधारने का प्रयास कर रही है सरकार। कहते हैं अपने कमजोरी को छिपाने के लिए दूसरे पर आरोप मढ़ना बहुत ही आसान होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार शिक्षा की व्यवस्था को लेकर जिस प्रकार से हमेशा लचीलापन रहा है, वही नतीजा है कि आज बिहार की शिक्षा व्यवस्था पुनः उस दौर में जारी है जिससे बिहार निकल के आया था। आज फिर से युवाओं को लग रहा है कि यहाँ की शिक्षा का ट्रेडमार्क जो रिमार्क्स रहता था फिर गलत दिख रहा है। जो बिहार के युवाओं को 90 के कालखंड से लेकर 2006 के कालखंड में जो परेशानी झेलने को मिली, फिर से वही स्थिति है। अब यहाँ पर जब परीक्षाएं इस प्रकार से होंगी, यहाँ पेपर लीक होगा, तो बिहार के युवाओं का क्या भविष्य होगा? माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर काफ़ी जांच बैठाए हुए हैं और वो जांच के क्रम में जो पकड़े जाएंगे दोषी
उनको तो कार्रवाई होगी ही। जांच के बाद जो है जो पदाधिकारी पकड़े जाएंगे उनको तो पनिशमेंट मिलेगा ही। बीजेपी के सवाल पर सत्ता पक्ष ने भी अपने तरीके से पलटवार किया है, जहां जेडीयू और आरजेडी का कहना है कि मामले में जो भी दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जेडीयू ने साथ ही बीजेपी को गुजरात में हुए पेपर लीक के मामलों की याद भी दिलाई। हमारी जो सरकार है एक्शन मोड में हमेशा रहती है। हमने युवाओं से भी अपील किया है, कुछ भी गलत होगा उस पर सरकार तुरंत एक्शन लेगी। और भारतीय जनता पार्टी को तो अपने में न झांकना चाहिए। उनके समय में जब वो लोग सरकार में थे कितनी बार लीक हुआ, कुछ नहीं कर पाए थे। आज भी गुजरात में कितना पेपर लीक हुआ, 12 पेपर लीक हुआ, कोई एक्शन नहीं हुआ। यहाँ पर हमारी सरकार जो है एक्शन लेती है, जो भी गलत करेगा उस पर 100% कार्रवाई होगी। कि नीतीश सरकार भ्रष्टाचार से किसी मामले में समझौता नहीं कर सकती है और ये भी एक प्रकार का संगीन भ्रष्टाचार है जिसमें कि न केवल आप युवाओं के भविष्य खेलते हैं, आप राज्य के भविष्य भी खेलते हैं। और ऐसे में जो एक गंभीर चीज़ों को सरकार ने गंभीरता से लिया, उसके जांच कराए, जांचोपरांत गड़बड़ियां पाई गई तो दोषी व्यक्ति गिरफ्तार किए गए और प्रश्न पत्र को कैंसिल किया गया। आगे भी इसकी वो जो जांच है वो चल रही है। आगे भी जितनी तरह की कार्रवाई करनी होगी सरकार यथोचित कार्रवाई करेगी ताकि दोषी व्यक्तियों को ऐसी सज़ा दें कि जाके उसको देख करके 100 व्यक्ति को सीख मिले कि ऐसा चीज़ें दोबारा ना करें। बहरहाल परीक्षा तो रद्द कर दी गई है, जल्द दोबारा आयोजित भी करा ली जाएगी। मामले की जांच एओयू के जिम्मे है, आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन इन सब कार्रवाई और फैसलों के बीच आज भी सवाल वही है कि कब तक बिहार में इसी तरह परीक्षा के नाम पर धांधलेबाजी की जाएगी, कब तक छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया जाएगा। गिरफ्तारियां तो हो जाती हैं, लेकिन ये हालात दोबारा ना बने इसके लिए ठोस कदम क्यों नहीं उठाया जाता? क्योंकि पेपर लीक का मामला बिहार के अभ्यर्थियों के लिए नया नहीं है। पटना से विकास ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ स्टेट, बिहार झारखंड।